So now we have come to a difficult part and the important part. जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि स्टार्ट वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ जनरल नॉलेज है आपके लिए, ठीक है, टू नो व्हाट इमोशंस आर, ठीक है, और उसके डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स. नो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड, ठीक है, कि जब आप इमोशन से डील करते हैं तो फिर क्या चीज़ होती है. दिस इज द न्यूरो एनाटमी. आगे फर्दर मैंने फिर इसको न्यूरो केमिस्ट्री भी आपको ना एक दफ़ा डिटेल में पढ़ाई हुई है कि उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या हैं, क्या फंक्शन चल रहा है, ठीक है. सो बेसिकली डील विद दिस टॉपिक लाइक यू हैव डेल्ट विद द मेमोरी पार्ट, ठीक है. उसमें भी हमारा जो है ना शुरू वाला पोर्शन था कि मेमोरी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है. उसके बाद फिर उसका ब्रेन का जो प्रॉपर सिस्टम था, जो उसके ब्रेन के पार्ट्स थे और उसकी जो है ना उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह थे, ठीक है. तो ये भी जो है ना इमोशंस आई थिंक इट बेसिकली सिमिलर टू मेमोरी पार्ट, ठीक है. क्या होता है कि इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 2 ब्रेन रीजन्स, लिम्बिक सिस्टम एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स. आई हैव टोल्ड यू अबाउट लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम का क्या पार्ट था, इसका मेमोरी में भी रोल था. इसमें जो एमिग्डाला होता था वो हर मेमोरी को एक इमोशनल जो है ना कॉन्टेक्ट देता था, उसको इमोशन के साथ एसोसिएट करता था ताकि उसको इजी स्टोरेज के लिए, मेमोरी के फॉर्मेशन के लिए इजी हो जाए वो चीज़, ठीक है. सो इसमें भी है कि लिम्बिक सिस्टम जो है ना इट्स द साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है. जितने भी सारे इमोशंस आपके क्रिएट होते हैं, जो फीलिंग का पार्ट था ना हमने स्टार्ट में देखा था, लेट मी गो देयर, ठीक है. ओके, सो ये जो फीलिंग का पार्ट है ना, ये सारा डिटरमिन कर रहा है आपका एमिग्डाला, ठीक है, कि आपने फील क्या करना है, ठीक है. आपने एंगर इमोशंस को डिटेक्ट करके जो फर्स्ट फीलिंग होगी ना, डेट लिम्बिक सिस्टम विल डिटरमिन दैट फीलिंग, ठीक है. सॉरी, हाँ, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम. दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोशंस जो फर्स्ट स्टार्ट होता है. बट That's not it. मैंने आपको बताया था इसके अलावा बाकी आपके फर्दर 3 कंपोनेंट्स और भी होते हैं. देखिए, अगर आप सिर्फ इमोशंस को फील करें, ठीक है, उसके ऊपर थिंकिंग के बगैर हम उसके ऊपर जो है ना रैशनली इरेशनली उसके ऊपर हम जो है ना अमल करें, तो वो फिर जो है ना इस तरह सोसाइटी नहीं हमारी चलेगी, ठीक है. तो हमारे पास एक फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ. हर ऐसी चीज़, ठीक है, जो बेसिकली इट्स द फ्रंटल कॉर्टेक्स दैट सेपरेट ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स. आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि यही चीज़ डिफरेंट होती है. फ्रंटल कॉर्टेक्स जो यही सेम डिफरेंस होता है. यही हमें जो ह्यूमंस का जो हमारे का जो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, इंटेलिजेंस है ह्यूमन की, सारी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो राउंड करता है. सो बेसिकली इमोशंस को परसीव करता है, ठीक है, उसको जो है ना एक जो है अपने बेसिकली थिंकिंग करता है उसके बारे में, और फिर बिहेवियर हमने किस तरीके का बिहेवियर करना है, that are all of that determined by frontal cortex, ठीक है. range of behavioral pattern that result from a given emotion is decided by frontal cortex. तो ये आपको 2 जो है ना ब्रेन रीजन इस तरीके से पता होना चाहिए. हम ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, इसके बाद हम फर्दर डिटेल में जाएंगे, लेकिन these 2 सिस्टम जो ना ये बेसिक इसके वो है इमोशंस की, लिम्बिक सिस्टम एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है. अब इनकी फर्दर डिटेल में जाते हैं. So frontal cortex. Okay, so frontal cortex is the smart part of the brain, ठीक है, where planning for the future, decision making and executive functions are carried out, ठीक है. जो भी हमारा स्मार्ट है हम, ठीक है, एंड थिंकिंग है हमारे अंदर, इंटेलिजेंस है, मेमोरी स्टोर होती है, ये सारा जो पार्ट था ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. इसलिए हम बार बार फ्रंटल कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं, ठीक है. एंड द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है. अब बेसिकली ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल बेसिकली एक ओवरऑल टर्म है, ठीक है. फ्रंटल लोब हो गया, जिस तरह टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है, और उसको बेसिक जो अंदर कॉर्टेक्स है उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही कहते हैं, ठीक है. सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज व्हाट अलाउज अस टू बिहेव इन अ सिविलाइज्ड फैशन इवन व्हेन आवर इमोशंस अर्ज अस टू डू अदरवाइज, ठीक है. ये बेसिकली स्मार्ट पार्ट है, यही समझिएगा, ठीक है. Following 3 parts of prefrontal cortex are important regarding emotion regulation. अच्छा, अब जो है ना मैं आपकी जो अगर आपकी स्टेज है, ठीक है, यू आर इन 5th सेमेस्टर, वैसे आपने न्यूरो भी पढ़ ली हुई है, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है. और अगर आपको सिर्फ बेसिक चीज़ भी पता चल जाएगी, ठीक है, व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम एंड व्हाट इज़ फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो इतना भी आपके लिए काफ़ी है. लेकिन अब आपको फर्दर एटलीस्ट इनके नेम जरूर पता होने चाहिए, ठीक है. और डिटेल में मैं आपको इनकी डिटेल भी थोड़ी सी बताऊंगा, वो जिसको याद रहेगी बेस्ट है उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. डॉर्सोलेटरल, वेंट्रोमीडियल एंड ऑर्बिटोफ्रंटल, ठीक है. अब इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी.
ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब फ्रंटल का जो सारा जो फ्रंट का लोब है सारा जो है ना ये हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आएगा। तो मैंने आपको जो थ्री आपको मैंने बताए थे, ठीक है। फर्स्ट आते हैं ऑर्बिटो फ्रंटल लोब पे, और इसको ऑर्बिटो फ्रंटल कहते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे पड़ा होता है। इसके नीचे आपको पता है इधर सारा ऑर्बिट का रीजन होता है, ऑर्बिटल बोन होती है, उसके नीचे आईज पड़ी होती हैं। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड ऑर्बिटो फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल का पार्ट है बेसिकली ऑर्बिट के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटो फ्रंटल, देखिए इधर है। एंड देन सेकंड इज डॉर्सो लैटरल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बेसिकली डॉर्सम जो है ना वो हमारा जो होता है बैक वाला पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा बैक पे होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स के, और लैटरल साइड पे पड़ा होता है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड डॉर्सो लैटरल फ्रंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड थर्ड इज वेंट्रोमीडियल फ्रंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या है, नीचे पड़ा होगा, देखिए वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड आप इसकी हम ये कहते हैं कि जो इस नीचे की तरफ वेंट्रल साइड है और फ्रंट की तरफ वेंट्रल साइड है, डॉर्सल ऊपर की तरफ और बैक की तरफ, इसको कहते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है। सो दिस इज वेंट्रोमीडियल प्रीकॉर्टेक्स, ये तीनों आपको क्लियर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि दीज इसके अलावा मल्टीपल पार्ट्स होते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के, इसके अलावा और पार्ट्स हैं, लेकिन उनका फिलहाल जो है ना इमोशंस में रोल इतना नहीं है, ठीक है। हम इसमें सिर्फ जो है ना ये तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटोफ्रंटल, डॉर्सोलैटरल एंड वेंट्रोमीडियल पार्ट, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाम से क्लियर है, ठीक है। ऑर्बिटोफ्रंटल है, डॉर्सोलैटरल बाहर वाली साइड पे है, और वेंट्रोमीडियल जो है ना मीडियल साइड में नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू दे डू, ठीक है। क्या उसमें अब क्या है कि हम देखेंगे सबका जो डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये जो है ना पहली तो बात ये है कि इमोशंस जो है, मैंने आपको बताया था कि जो हम बिहेवियरल साइंस में सिर्फ बिहेवियर जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं, तो जो ब्रेन के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो हमारे लिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। तो बिहेवियर की बेस पे तो वो देखते हैं कि इसका जो है ना कौन सा पार्ट जो है वो इससे एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है कि वो ह्यूमंस को कहते हैं कि आप जो है ना आप थिंकिंग करें, आप जो है ना उसको टास्क देते हैं, उसके फिर देखते हैं कि जो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें ये होता है कि ये वो कह सकते हैं ना कि ये वो टिपिकल वो नहीं होता कि ये सारी एक ही पार्ट जो है ना वो उसके साथ डील कर रहा है फ्लॉ प्रोसेस के साथ। तो ये इन्होंने आपस में सब डिवाइड किए होते हैं। मतलब वेंट्रोमीडियल जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा, ये हो सकता है कि इसके पार्ट भी कुछ जो है ना वो ये कर रहा हो। इसलिए आपको बताया था कि सिर्फ आपने ये जरूर एटलीस्ट याद रखना कि कौन से 3 पार्ट्स हैं जो उनके डील कर रहे हैं। उनके अलहदा से जो फर्दर जो आगे फंक्शंस थे वो आपके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। जो आपको करने हैं वो मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो आपका ना रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग और जो आपके जो हायर फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि प्लानिंग, मोटिवेशन, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इमोशंस जो आप परसीव नहीं करते, वो सारे फिर उसके बाद उसका किस तरह सेंस ऑफ पर्पस आती है, आपने प्लानिंग क्या करनी है, उसके ऊपर किस तरह आपने जो रिएक्ट कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस आपका डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करेगा, ठीक है। अटेंशन आएगा इसमें, डिडक्शन, रीजनिंग, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज एंड द ड्राइव टू कंप्लीट टास्क, दिस इज डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। बेसिकली इसमें ये चीजें हैं, प्लानिंग, मोटिवेशन एंड रीजनिंग वगैरह, ठीक है। अब आते हैं वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इनके जो है ना इनके इस पे थोड़ी सी कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इनके, तो ये आपको इसमें जो कुछ चीजें याद करें। अब आपने टर्म सुनी हुई है कि इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये प्रॉपर टर्म्स है पर्सनैलिटी के, कि जो लोग जो है ना सिर्फ घर में रहना पसंद करते हैं, वो इतने सोशल नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे पीपल क्या होते हैं कि वो थिंकर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। उनके बेशक सोशल स्किल्स उनके लैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो थिंकिंग उसकी अच्छी होती है, वो लोगों को ऑब्जर्व अच्छा कर लेते हैं। तो जो वेंट्रोमीडियल पार्ट है वो यही समझे कि ये इंट्रोवर्ट्स का पार्ट है। तो इंट्रोवर्ट्स में जो है ना वेंट्रोमीडियल का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होगा ना ये बड़ा होगा रिलेटिव टू अदर पार्ट्स, ठीक है। और जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस इज रिलेटेड टू सोशल स्किल्स। तो बेसिकली जो एक्सट्रोवर्ट्स होंगे, जो पार्टी करेंगे, जो लोगों से बड़ी उनकी पीआर होगी, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा उनका बिहेवियर होगा, उनकी मैनेजमेंट सोशल लाइफ बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। उनमें जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा रोल प्ले कर रहा होगा, तो इसका साइज बड़ा होगा। इस पर रिसर्च भी हो चुकी है, ठीक है, उन्होंने देखा भी था।
तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स उनमें ज्यादा था। तो बेसिकली अब इसको किस तरह करते हैं कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैज अ रोल इन इमोशनल रेगुलेशन, बोथ हैव अ रोल इन इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। अब इसके किस रिलेटेड से प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग मोरालिटी, ठीक है, जो मोरल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट्स हमेशा बहुत थिंकिंग जो करते हैं वो अपनी मोरालिटी की बेस पे करते हैं, या हमने जो मोरल वैल्यूज उनके पास होती हैं उसकी बेस पे ज्यादा करते हैं। इट अलाउज वन टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है, टू डिटेक्ट आयरनी, सार्केज्म एंड लाइंग इन अदर पीपल, ठीक हो गया। तो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, इसके रोल आपने इंपॉर्टेंट याद करने हैं। अगर आपको इस तरीके से याद रखेंगे कि बेसिकली इंट्रोवर्ट्स के साथ इसको एसोसिएट करेंगे, उनका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली दे कैन आल्सो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ठीक है, और वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। मैंने खुद जो इसको जो है ना, काफ़ी लोगों में खुद जो है ना इसको देखा है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बेसिकली ज़्यादा सोशल नहीं होते लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो क्यों ये सारा इसका जो ना वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल है। अभी नेक्स्ट भी मैंने आपको जो है ना वो काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो नेक्स्ट इज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको आपने सही याद रखना है कि सोशल स्किल्स के साथ, ठीक है, कंट्रोल सोशल स्किल्स एंड plays an important role in emotion regulation, specifically anger management. अभी इसको आपने इसी तरह याद रखना कि जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का बेसिकली जो इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिस पे आपने क्विक डिसीजन लेना होता है, ठीक है, आपके पास थिंकिंग का टाइम नहीं है। जो एक्सट्रोवर्ट्स होंगे वो बेसिकली उसके सोशल स्किल्स इसीलिए होते हैं कि वो बड़ी इजीली जो है ना आपकी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो भी चीजें आती हैं उनको इजीली मैनेज कर लेते हैं। एंगर इज आल्सो अ बिग पार्ट, ठीक है, कि वो कैसे उनको हर चीज जो किसी की अच्छी नहीं लगती तो उसको मैनेज कर लेते हैं। सो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें सारा रोल प्ले करता है। इट वेज प्रोज एंड कॉन्स बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट एंड मेक्स अ डिसीजन। बड़ा क्विक डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, उनके लिए जो ना वो थिंकिंग कम करते हैं और वो ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम ज्यादा काम करें, काम के बाद फिर हम सीखें। तो ये चीज जो है ना दोनों, इन दोनों में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जो इसके अलावा किसी और चीज की बात होती है जिसमें लॉजिक, प्लानिंग, मोटिवेशन, अटेंशन, डिटेक्शन ये चीजें आती है, तो वो फिर आपका डॉर्सोलेटरल जो है ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक ओवरव्यू इसका जो है ना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज दिस ट्रॉली डायलम। इसका मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। जो बिहेवियर साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, उस पे जो मैं आपको वीडियो भी इसमें जो है ना लिंक में दूंगा, वो भी आपने देखनी है, वो सारा इसी के ऊपर है। ये लोग जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एंड दिस ट्रॉली डायग्राम इज रिलेटेड टू आपका वेंट्रोमीडियल पार्ट जो कि मोरालिटी है। अब जिसमें मोरालिटी टेस्ट कर रहे हैं लोगों की, इसमें देयर इज नो, ये चीज आकर देयर इज नो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, राइट एंड रॉन्ग आंसर, ठीक है। लोगों की मोरालिटी चेक करते हैं कि वो क्या चीज करेंगे। अब इसमें फर्स्ट देखें, ये एक साइंटिस्ट था, नाम उसका याद नहीं है उस, ठीक है, उन्होंने ये शुरू में ये क्या था, ये बेसिक ट्रॉली डायलेमा है क्या। इसमें होता है कि एक ट्रॉली आ रही है एक ट्रैक के ऊपर, ठीक है। अब वो ट्रैक है, उसमें 5 पीपल जो है ना आगे जो है ना वो उस पे काम कर रहे हैं, ये बंदे में जो भी है, ठीक है। और एक जो है ना दूसरा ट्रैक है जिसके ऊपर सिर्फ एक बंदा है। अब आप पास खड़े हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ट्रॉली जो है ना वो 5 बंदों को जो है ना वो किल कर देगी और सीधा इसी पे जाएगी। आपके पास एक लेवर है, और उसको प्रेस करेंगे तो ट्रॉली जो है ना वो साइड पे चली जाएगी और सिर्फ एक पर्सन जो है ना वो उसका किल होगा। बाकी आप यू आर सेविंग 4 लाइव्स बेसिकली, ठीक है, आप 4 लाइफ। अच्छा, जब लोगों से ये किया गया क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पीपल थे ना, उन्होंने कहा ठीक है हम लीवर प्रेस कर देंगे, ठीक है, कि वी आर सेविंग 4 लाइव्स बाय प्रेसिंग द लीवर, क्योंकि उनके लिए इजी था। और ये चीज याद रखें कि सिर्फ ये भी नहीं होता कि प्रेसिंग द लीवर इज द राइट आंसर, ठीक है। जो बाकी लोग थे 10 to 12 15% वो भी ठीक थे, वो कहते कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ठीक है, किसी एक पर्सन की डेथ के लिए भी मैं कॉज नहीं कर सकता। तो ये सारा प्रोसेस जो आपका हो रहा है, ये आपका वेंट्रोमीडियल लोब में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इस तरह डिटरमिन करते थे कि जो लोग ज्यादा थिंकिंग थे, जिन्होंने लीवर प्रेस किया था, वो मोस्टली इंट्रोवर्ट्स थे, उनका जो वेंट्रोमीडियल लोब था वो ज्यादा। अच्छा, अब इसके अलावा एक और जो इसका डायलेम है, इसमें क्या होता है कि इसको कहते हैं फुट ब्रिज डायलेम। सेम प्रोसेस है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, 5 पीपल है, लेकिन इसमें आपने क्या करना, इसमें लीवर प्रेस नहीं करना आपने। एक बिग मैन जो है ना वो ब्रिज के ऊपर आपके सामने है,
आपने इसको धक्का देना है और जो है ना ये ट्रेन के आगे आ जाएगा और यू आर किलिंग 1% एंड सेविंग दिस 5। लेकिन जब इसके आंसर आया तो ऑलमोस्ट जो है ना 70 to 80% लोगों ने कहा नहीं, मैं उसको जो है ना पुश नहीं करूंगा मैन को। अब देखिए एंड रिजल्ट इज द सेम, यू आर किलिंग 1% एंड सेविंग 5%, ठीक है, 5 पीपल। लेकिन लोगों के लिए ये करना क्यों इजी है और ये करना क्यों डिफिकल्ट है, ये पॉइंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा जो ना बिहेवियर साइंटिस्ट वगैरह जो सारे जो हमारे फिलोसफर्स है वो इसी पर थिंकिंग करते थे कि ये क्यों आप भी कर करेंगे। आपको मैंने जो आप उस पर क्वेश्चन दिया था वो भी इसी से रिलेटेड था, ठीक है। और मैं वाकई में बड़ा हुआ था कि आई थिंक तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल था, ठीक है। मोस्टली जो लोगों ने ये कहा था कि वो लिवर प्रेस कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें था कि 25% चांस है कि आप उसको कर दें। तो कहते यार ठीक है रिस्क ले लेते हैं। अब इसमें जो होता है कि लिवर प्रेस करना और फिजिकली किसको पुश करना, ये भी जो है ना इसमें भी मोरालिटी का बहुत ज्यादा रोल है। आपकी जजमेंट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप उसको लिवर प्रेस करके साइड पे देख सकते हैं, आप जो है ना आपकी मोरालिटी इसमें उतनी ज्यादा टेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन इसमें आप फिजिकली उसको पर्सन को किल कर रहे हैं, तो दिस इज अ हाई मोरालिटी जो है ना सिचुएशन है। इसमें जो है ना मोस्टली जो लोग थे वो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है, हमारा जो क्या उसे कहेंगे हमारा जो माइंड है वो इसकी अलाउ नहीं करेगा हमें ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रॉली प्रॉब्लम्स और ये होता है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ थिंकिंग के लिए होती हैं कि ये क्यों आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये होता है कि और ऊपर से जो साइंटिस्ट जो इन्होंने ये भी देखा था कि डिफरेंट जो हमारी जो पॉपुलेशंस हैं, लाइक यूएस के लोग थे उनकी डिफरेंट सोच थी, चाइना में स्टडी हुई थी वो डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। मोस्टली यूके में स्टडी हुई थी 80% वगैरह ने कहा था कि हम लिवर प्रेस कर देंगे, जबकि जो चाइना में हुई थी उधर 40 to 50% लोगों ने सिर्फ कहा था। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये मोरालिटी का इशू जो होता है, ये सारा सिर्फ मैंने आपको ये स्लाइड इसलिए डाली है ताकि आपको याद रहे कि जब वेंट्रोमीडियल जो लोग है, ठीक है, वेंट्रोमीडियल, ये सारा इसमें आ रहा था, ठीक है, ये मोरालिटी का जो डिसीजन है। तो सिर्फ ये इस और इसकी बेस पे जो है ना कई हमारी जो इतनी रिसर्चेज हुई हैं, कई बहुत ज्यादा, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं वीडियो देख रहा था उसमें उसने बताया था कि ऑटोमेटिक कार्स हैं, ठीक है, उसमें ये प्रोसेस आएगा कि उनको अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसमें करेंगे कि हमने क्या करना है। एक इंसान है, ह्यूमन है, वो तो सोच सकता है उस वक्त, तो ऑटोमेटिक कार में पहले से हमें उसमें चीज़ें इंस्टेंट करनी पड़ती है कि जब वो इस डिसीजन पे आती है, सोचें अब ये ऑटोमेटिक वो अब इस ऑटोमेटिक ट्रॉली है, तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सीधा इधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अब ड्रोन्स बना रहे हैं, ठीक है, यूएस में ड्रोन अटैक्स जो करते हैं वो भी देखेंगे अगर हम कोई एक हाई रिस्क टारगेट है जो कि खुद जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कई ह्यूमंस को किल करने में और टेररिस्ट अटैक्स में, ये वो उसको हम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, सेव करने के लिए, और लेकिन साथ कुछ सिविलियन भी उसके साथ जो है ना वो भी किल हो रहे हैं। तो वो ये सारी प्रोसेस जो सारे डायलेमास जो है ना ये सारे वो हैं, इसमें सारी आपकी मोरालिटी टेस्ट हो रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा मैंने इस चीज़ पे कर दिया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये सिर्फ एक चीज़, इसका सिर्फ वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सिर्फ मोरालिटी है, ये इतना इट्स अ ह्यूज टॉपिक, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है ना हमारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, बल्कि कई सब्जेक्ट्स इस पे होते हैं, ठीक है, लोगों ने इस पे रिसर्चेस करे होते हैं। तो ये सारे जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका पता होना चाहिए। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने टाइम इस पे ज़ाया कर दिया, हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ये वही बात, अकॉर्डिंग टू स्टडी पीपल विद आउटगोइंग पर्सनैलिटीज, ठीक है, या जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, दे हैव हायर वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। इंट्रोवर्टेड पीपल दे आर हायर वॉल्यूम ऑफ वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, वही चीज, ठीक है। तो टू समराइज, लेकिन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द स्मार्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, टेक्स इनटू अकाउंट द इमोशंस एलिसिटेड एंड डिसाइड्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल एक्शन टू टेक इन अ सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद इमोशंस जनरेट जो होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम में होते हैं, फिर वो आते हैं हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। उसने डिसाइड करना होता है कि अच्छा अब मैं क्या करूँ इस चीज़ में। मोरालिटी का टेस्ट होगी तो वो वेंट्रोमीडियल में आएगा, एंगर मैनेजमेंट है, सोशल इश्यूज हैं सारे, ठीक है, वो फिर हमारे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में आएंगे। और बाकी जो डिसीजन मेकिंग और वो प्लानिंग वगैरह सारी जो है ना वो हमारे पास आएगा डॉर्सोलैटरल
डिफरेंट रिकॉर्ड्स, ये चीज़ तीनों चीज़ें आपने इस तरह से याद करनी है।